ओके, सो वेलकम बैक। फोक पेंटिंग्स और ट्राइबल पेंटिंग्स वाला पार्ट है। इसके अंदर हम अभी मेन स्ट्रीम पेंटिंग को नहीं ले रहे हैं। मेन स्ट्रीम पेंटर्स हमको करना पड़ते हैं, आता रहता है। तो वही सबसे पहला काम करिए कि एक कल्चरल जोन बनाइए। कल्चरल जोन वेस्ट के अंदर जो लगती है दैट इज योर मालवा। नॉर्थ की जो कल्चरल जोन लगती है दैट इज बुंदेलखंड। देन साउथ में और साउथ वेस्ट में जो लगती है दैट इज योर निमाड़ और बघेलखंड। ये आपको बनाना ही बनाना है। पेंटिंग्स आसान काम है। तो आसान काम के अंदर सबसे पहले वो देख लें कि मेजर पेंटिंग्स कौन सी हैं। तो जो तरीका है उस तरीकों को आप फॉलो कर सकते हैं और जो आप अपना चाहें अपना बना लें। सो दिवाली पर मनाते हैं सुरेती। सुरेती ये पेंटिंग है दिवाली की। त्योहारों के साथ जोड़ते चलिए कि किस प्रकार से क्या मनाते हैं। मामूलिया मनाया जाता है नवरात्रि पर। मामूलिया नवरात्रि पर। इसी तरह से जो अगला मिलेगा वो है मोरते। मोरते का दूसरा नाम भी है मोरते और मोरटे, इंग्लिश में लिखेंगे। ये मैरिज के ऊपर बनते हैं। मोरिला या मोरते ऐसा है उसका नाम शायद, है ना, बराबर है। मोरिला ये शादियों पे बनाया जाता है मोर की। फिर एक बनती है शादियों के अंदर ही चौक चित्र। अब चौक नहीं लिखेंगे, चौक चित्र इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में बड़ा अच्छा है। ये हो गया आपका पहला हिस्सा दैट इज योर बुंदेलखंड का। अब अगला जो पार्ट मेरे पास आता है वो है बघेलखंड का कोहबर। इसका ध्यान रखना, ये स्पेशल नाम आ जाते हैं तो यही पूछेंगे। कोहबर बनाया जाता है मैरिज में। मैरिज क्या हुआ भैया? तिलंगा, तेल मतलब तिल के तेल से बनती है ये तिलंगा। देन छठी चित्र, छठी है वो बेसिकली CHHATI, छाती नहीं है। छठी चित्र बच्चे के जन्म के छठे दिन पे होता है ये। चाइल्ड बर्थ 6th डे। वाह, उठा लूंगा, मत परेशान। नेवरा नमे ये पूरा नाम है। नेवरा नमे ये नेवले की पेंटिंग होती है। भादों की नवमी को मनाई जाती है, मनाई नहीं जाती है, भादो नवमी। और ये मैरिड विमेन बनाती हैं। मैरिड विमेन, शादीशुदा औरतें। ओके, कलम उठाओ। कलम। अब हमारे पास जो अगला वाला पार्ट है दैट इज योर मालवा का संजा फुली। ये कब बनाई जाती है? कुंवार के महीने में, कुंवार। और ये बनाती हैं अनमैरिड गर्ल्स। अब यहां पर ध्यान रखो कि अनमैरिड गर्ल्स का क्या क्या काम और कब कब होता है। तो सॉन्ग कौन सा है, डांस कौन सा है? अब इसको कोरिलेट करना समझना है, क्योंकि जो कल्चरल डायमेंशन आपको मेंस में लिखना पड़ सकता है उसमें इन सबको इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने के लिए आपको अपने ये जो डायग्राम्स हैं इन्हें मर्ज करना पड़ेगा, और वो मर्जर हम सिखाई देते हैं आपको। साथ ही साथ में चित्रावन, देन या चित्रांकन। और इसी के साथ होता है, ये दोनों होते हैं हमारे मैरिज में, देन सावन ही ये सावन के महीने का हो गया। यानी अपन लोग कुंवार भी मना रहे हैं, सावन भी मना रहे हैं। और साथ में दिवासा का क्या है अभी मिला नहीं है। इसके बाद हम निमाड़ में आ जाते हैं। तो जिरौती ये हरियाली अमावस्या पर बनता है। हरियाली अमावस्या। अब आया समझ में वो डायग्राम फेस्टिवल्स वाला। थापा सैली सप्तमी का है। थापा सैली
सप्तमी सप्तमी। उसके बाद खोपड़ी पूजन होता है, ये बनाया जाता है खोपड़ी पूजन, देव प्रबोधिनी एकादश, देव प्रबोधिनी एकादश। इसको अपन 11 ही लिख दें तो क्या दिक्कत है। इराट या इरात, हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ट बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो त लिखेंगे। मैरिज। उसके बाद पगल्या, ये पागल्या, पागल्या ये पहले चाइल्ड बर्थ पर होता है, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। अब आप सोच सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। मैरिज आपको कहाँ मिल रहा है, चाइल्ड बर्थ आपको कहाँ मिल रहा है, डेथ आपको कहाँ मिल रहा है, ऑस्पिशियस ओकेजन कहाँ मिल रहा है, और त्योहार कैसे मिल रहे हैं। तो कल्चरल त्योहार या नेचर से एनवायरमेंटल त्योहार, मौसम के बदलने पर कौन कौन से होते हैं। और एक और है इसमें कंचाली, कांचली है, कांचली, कांचली मैरिज पर। ये प्रॉपर हो गए हमारे जो किसी एक रीजन के अंदर खासियत रखते हैं। इसी के साथ में ओए होए 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 होए, इसी के साथ में अब हमारे पास वो वाला हिस्से आ जाते हैं जो कॉमन में आते हैं। सो निमाड़ मालवा का मांडना, मांडना होता है दिवाली और त्योहारों पर, दिवाली एंड फेस्टिवल्स। इसी तरह से नौराता बुंदेलखंड और निमाड़ का, सो बुंदेलखंड का सर्कल ये है, निमाड़ का सर्कल ये है एक्चुअली, हाँ ठीक है यही दोनों तो हैं। सो नौरता, नौराता, नवराता नवरात्रि पर है, नवरात्रि, और ये अनमैरिड गर्ल्स का है। अब यहां पर देख लो, अनमैरिड गर्ल्स और अनमैरिड गर्ल्स, ये कन्याओं के द्वारा बनाया जाता है। इसी तरह से मोरिला या मोइरिला, इन दोनों का हिस्से में कंबाइंड, मोर मुरीला या मोइरला, मोइरला एक ही नाम है। बरियान, बरियान नहीं है वो, बरियांगर ऐसे कुछ दूसरा नाम है, इसको फिर से चेक करना। बरियान, दाहेंगर, दाहेंगर, और अग्रोहन, अग्रोहन ये शादी के ऊपर होते हैं, मैरिज। और ये कहाँ का है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का है, बीबी। और ये वाला है BN, BUN, बुंदेलखंड। और ये वाला कौन सा है, मालवा निमाड़, MN, मालवा निमाड़ हो गया। इसके साथ में जो कॉमन हर जगह हमको मिलते हैं वो कुछ स्पेशल हैं, जिसमें ऑल ओवर MP वाला काम शामिल होता है। तो बीच में एक सर्कल मुझे मिलना चाहिए था चारों का, यही वाला है ना कि ये वाला है, ये भी है, ये भी है, यही था, ये छोटा सा वाला था वो, हाँ चलो कोई बात नहीं। चारों जो मिल रहे हैं दिवाली के ऊपर, दैट इज पड़वा के ऊपर, पड़वा दिवाली पर। गोवर्धन, गोधन गोवर्धन, गोदान गोवर्धन कि गोधन गोवर्धन, गोवर्धन पूजा भी होती है। नाग पंचमी के ऊपर नाग भित्ति चित्र बनते हैं, नाग पंचमी, नाग भित्ति या नाग ग्राफिटी, भित्ति लिख देते हैं, भित्ति इंग्लिश में ग्राफिटी हो जाएगा। टैटू हमेशा बनाए जाते हैं, बॉडी के ऊपर होते हैं। तो ये एक अलग आर्ट है, ये पेंटिंग वाला आर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ इम्प्रेशन है, एक्सप्रेशन है। और मेहंदी बॉडी के ऊपर, सो बॉडी आर्ट के ऊपर टैटू और मेहंदी, और ये तो ऑल ओवर इंडिया का काम है। सो ये बॉडी आर्ट है, खासतौर पे कुछ ट्राइब्स के अंदर तो टैटू होना बहुत ज़रूरी होता है। टैटू नहीं है, खासतौर पे महिलाओं के अंदर टैटू होना बहुत ज़रूरी, कोई छूटा तो नहीं है इसमें, एक बार चेक कर लो। सो ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा बेसिक फोक पेंटिंग्स का। हो सकता है इसमें कोई पेंटिंग मिसिंग हो जो हमारे नज़र में आज नहीं हो, इसलिए याद करिए इसको, 14वें दिन इसको वापस से रिपीट कीजिए और 21वें दिन से इसका रिवीजन रखिए। और हर 21वें दिन आपको दूसरे सोर्सेस से इसको पढ़ना है, भले इंटरनेट से पढ़ो।
रुकना नहीं है। नथिंग इज फुल एंड फाइनल, नथिंग इज कंप्लीट। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट यहाँ कुछ भी नहीं होता, अपने आप को इम्प्रूव करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फोक पेंटिंग्स के बाद हम आ जाते हैं ट्राइबल पेंटिंग्स में। अब ट्राइबल पेंटिंग्स के अंदर अगर हम ध्यान दें, सो जो नॉर्थ वाला हिस्सा है जिसके अंदर हमने सहरिया, कंजर और बंजारा वाला हिस्सा लिखा था, इसके अंदर हमको एज पर से नहीं मिलता। तो वहां कई बार आप ये सोच सकते हो कि जो कॉमन फोक पेंटिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी। तो जो भी फेस्टिवल मनाया जाएगा उसके हिसाब की पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। सो अब जो आपका काम होगा दैट इज वेस्ट और ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि वेस्ट के अंदर कौन सी ट्राइब्स मौजूद हैं। कौन सी? भील ग्रुप है, भील एंड ग्रुप, लीडर ग्रुप भील। गौंड बैगा, बैगा कल्चरली ज्यादा डोमिनेंट है। बैगा का आपको कल्चर ज्यादा तगड़ा मिलेगा और डाइवर्सिफाइड मिलेगा। अब भील मनाते हैं खासतौर पे मीणा भील, भील मीणा, दैट इज मांडना, भील मीणा, भील मीणा, मांडना। अब मांडना आप खुद सोच के देखो, ये एक फोक पेंटिंग है जो अभी हमने लिखी थी। कहाँ लिखी थी? मालवा निमाड़ में। ये वो वेस्ट वाला हिस्सा है। सो कंबाइंड एलिमेंट दिखता है, कहीं ना कहीं कॉमन एलिमेंट दिखता है। इसी तरह से हमको एक और मिलती है पिथौरा, पिथौरा, ये इंपॉर्टेंट है। भील पिथौरा, ये फसल की प्राप्ति के या नर संतान पर या इच्छा पूर्ति होने पर। सो गुड क्रॉप, गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल उगाई, नर संतान, सन बर्थ, बर्थ ऑफ सन, और इच्छा पूर्ति होने पर उसको क्या बोलते हैं? आपकी इच्छा पूरी हो गई, इच्छा पूरी होने पर पिथौरा पेंटिंग्स मनाई जाती। बेसिकली पिथौरा देव पूजा के दौरान होती है। मांडना शादी पर, हाँ मन्नत नहीं है यार, इंग्लिश में मैरिज, त्योहार यानी फेस्टिवल, बच्चों के जन्म पर, फेस्टिवल, बर्थ, चाइल्ड बर्थ। ये है आपका दो हिसाब किताब। अब बनाते कहाँ है? दीवार पर या फर्श के ऊपर गोबर लीप कर, लाल मिट्टी चौक पाउडर से, अलग अलग रंगों से। क्या विषय वस्तु होती है उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। तो देवी देवता, फूल पौधे, पशु पक्षी। लेकिन पिथौरा जब बनता है तो इसमें घोड़े के चित्र का ध्यान है, घोड़ा का चित्र ज्यादा है। गुदना तो हमें मालूम है कि क्या होता है, गौंड चित्रकला, जो गौंड की स्पेशल है, गोंड पेंटिंग्स, दैट इज ट्राइबल है। घरों की दीवारों पर है, कैनवास पर या प्लेटों पर लाल, पीला, नीला, काला या सफेद रंग का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। स्थानीय देवता, जंगल से जुड़े हुए दृश्य, कृषि, विवाद, अन्य रीति रिवाज, इन सब में आते हैं। सो ये बेसिकली एक्सप्रेशन है सोशल लाइफ का। और इसको अगर देखना है तो भीमबेटका देख सकते हो। सोशल लाइफ किस तरह से आप डिपिक्ट करते हो वो पेंटिंग्स में निकलती है। इसी तरह से बैगा चित्रकला है। आज आप इसकी पेंटिंग्स की वो देखिएगा, उस पे जाके किसी पे भी देख लो बैगा पेंटिंग्स, ये आपको क्लियरिटी दे देगी कि किस तरह की होती हैं। पेड़ पौधे, भगवान, देवी, नदियाँ, पहाड़, नेचर के एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और सारे ट्राइब्स में मेजॉरिटी के अंदर, मतलब नॉट ऑल ट्राइब्स, मैक्सिमम ट्राइब्स में आपको बॉडी आर्ट मिलता है। मैक्सिमम बॉडी आर्ट, टैटू, गुदना। अब ये टैटूज जो हैं, ट्राइबल टैटूज अलग होते हैं। ट्राइबल टैटूज आर एसोसिएटेड विद देयर रिलीजियस बिलीव्स ऑल्सो। सो ये हमारा एक कंपोनेंट है छोटा सा जो पेंटिंग्स का है।